जय श्री राम दोस्तों। हमारा टारगेट बहुत छोटा सा है, 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है 2 साल में। सिंपल लेके चलता हूं आप लोगों को अपने बिजनेस प्लांट पर और दिखाता हूं कैसे एक्चुअल में चीज़ें बनती हैं और बेची जाती हैं। हम क्या क्या चैनल्स का यूज़ करते हैं, मतलब वेबसाइट, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया या फिर गूगल माई बिजनेस या रेफरेंस गेम, कैसे हम बिजनेस लाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई वेबसाइट कैसे बनाई है मैंने अपनी, और उस वेबसाइट से मेरे को 45 लाख का बिजनेस आया है। ठीक है, एक ही पार्टी से। ठीक है, और कोटेशन कैसे बनाए, प्राइस ब्रेकअप कैसे करें। और आज एक कबूतर को भाई चल पंखे से कट गया बेचारा, पर हाँ बच गया, उसके दवाई वगैरह लगाई हमने। ठीक है, मटेरियल की कटिंग और पैकिंग कैसे करें हम, और एक हाउ टू मेंटेन पार्टीज इन लैपटॉप, मतलब कि पार्टीज को हम किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, बिहाइंड दी सीन्स ऑफ वर्कर की कैसे एंगेज कर सकें आप उनको अपने साथ, और वो वीडियो में मेरी वॉइस बीच बीच में मैं डालता रहूंगा ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं इस प्रोसेस को। क्योंकि भाई देखो, ये चीज़ पहली बार यूट्यूब पे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बस वीडियो वीडियो चलती रहती है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। इस वीडियो में आपको, इस चैनल पे आपको वीडियो तो मिलेगी मिलेगी, बट मैं वहीं फ्रीज करके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा कि भाई कि एक्चुअल में अब हुआ क्या है। तो देखिए वो सब आपको इस वीडियो, आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेगा। आप चाहे जॉब करते हैं, भाई देखो जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पास। अभी हमारी एक और कंपनी है एस्कालेटर्स की, जिसमें हम एस्कालेटर्स एंड लिफ्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें हमें एचआर के लिए ज़रूरत है, एमबीए बंदे की। हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के गैस अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और एक ही मांग है भाई, किसी का बुरा ना हो, बाकी तो सब देख लेंगे, ऊपर वाला है। चलो शुरू करते हैं ना। तो एक बार किसी को ऐसा है ना कि एक बार किसी, जैसे भैया से बात करी तूने, तो तुम कर लेना फोन, तेरे को अभी घर पे ही है वो। तुम्हें फोन करके उसको पूछ ले, भैया तुमने कहाँ दिखाया था वो कान में जो छेद करवाना है, ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे है ना कि अब ये है कि तबीयत तेरी, मतलब हमें नहीं समझ में आती है। जब तक खा रहा हूं जब तक दवाई का असर है, जब तक आराम मिल रहा है, तो फिर ये तू ये देख के चलना, जैसे प्रमोद अब ये तेरे लिए तो बढ़िया है ही नहीं ये चीज, और फिर इनडायरेक्टली फिर ये हमारे लिए भी सही नहीं है। मैं वैसे तू भी समझ रहा है इस बात को। अब डेली डेली रोल मैंने ऐसे होगा, तो एक बार होता ना, या तो एक बार इसका इलाज करवा ढंग से, या फिर जैसे एक आध दो बार अपना जैसे हो गया यहाँ पे 4-6 घंटे यहाँ पे काम कर लिया, फिर अपना जाके थोड़ा रेस्ट कर, या फिर अपना कहीं दिखा, ऐसे करके देख ले, ऐसे कर ले जाके तेरा काम भी ना बिगड़े। 8 घंटे कर ले अपना 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 सीट का काम पूरा करके, दर्द तेरे को लगता है अगर बीच में जैसे हो रहा, अपना रेस्ट करके चला जा घर। अगर तो नहीं कर सकता, मुझे 12 बजे तक आ गया, 2-3 घंटे अपना रेस्ट कर ले, फिर 2-4 घंटे के लिए आ जा, इस तरीके से। ये कौन सी सीट बना रहा है? नेट की बना। तू कितने बजे आया था? हैं? 8 बजे। अच्छा, आँख खुल गई थी टाइम पे? अरे ये इतना माल है आज। एक तो गई, ये सारा अपना मटेरियल है जो आज कटिंग होगा। लड़का अपना आया नहीं है, क्या क्या बहाने मार रहा है वो आप आगे सुनो वीडियो में। उसके साथ ही वो लड़का रहता है साइड वाले कमरे में, वो आपको बताएगा, सुनो आगे और बाकी एंजॉय करो वीडियो को। विश्वनाथ भी नहीं आया है। विश्वनाथ था घर पे? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या पता। ना फिर भी कुछ तो पता है, कुछ क्या कर करेगा रूम पे, क्या करेगा। पढ़ाई है बस, कल भी रूम पे ही था। अरे वहीं से मार के भगाया। तो उसके चोट कहीं से इसके लिए तो नहीं बांधी दिया कहीं और किसी का? अरे पता नहीं कहीं उसको मारा है। अच्छा तो खोल दिया पट्टी की, है? पट्टी की खोल लिया। अच्छा खोल लिया पट्टी। डाई का टाइम बता दो कब तक बन जाएगी? हैं? मुझे अभी टाइम देना उसको कि इतने 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 दिन में 3। सो गई, ये हमारे टूल रूम को मैनेज करते हैं, और यही भैया का मेन दिमाग है एसपीएम मशीन्स के पीछे, राइट। तो उसकी बातचीत है, तो इसलिए मैंने लगाया, आप इसको इससे भी थोड़ा सा सीख सकते हैं। बाकी ऐसे में आगे आगे अब बहुत एक्सप्लेंड मिलेगी आगे। 4 दिन 2 दिन में बन जाएगी एक डाई, फिर दूसरी उसके बाद, क्योंकि प्रोजेक्ट उनका आगे से कन्वेयर का प्रोजेक्ट है ना। एक सप्ताह की बुलानी लगी। हेलो हेलो, पंखे में ऊपर कैसे लग गए? अरे वो पंखा में लग गया, पंखा में। ला मैं लाल दवाई लगाता हूँ, ये लो।
अरे अरे करियो 101 नंबर पे करियो 112 पे तो पुलिस आवे ओके मर्डर केस में मानो किसी पे तुम पे पंखा ऐसे खुले में चाहे इनका जान नहीं लग रहा। तो पकड़ी उधर उधर को करो ना। आते हैं यहाँ पर अपने कबूतर के लिए बाजरा। भाई कल चूहा आके बेचारा बोतल में फंस गया था, आज कबूतर के चोट लग गई, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो बाजरा लेके आते हैं, इसे फिर दिखाते हैं, बाजरा वगैरह खिलाते हैं, फिर अपने काम पे लगते हैं। चलो लेके आते हैं बाजरा। देखते हैं भाई कहाँ मिलता है बाजरा। टेम्पू से बिहार पहुंच गया कैसे? जिसका टेम्पो ना आया तो वादी माल लेने के लिए, हाँ। उसी का टेम्पो हम बिहार में थे क्यों? 1 महीने के लिए, वैसे ही टेम्पो सजवा के। ऐसे ही हाँ। वैसे दिमाग में आया चल 3000 रुपये का सीएनजी लगा, पहुंच 3000 रुपए का सीएनजी बस, हाँ। और स्टेट टैक्स दिया ये सीएनजी मिली थी बिहार तक। हाँ, बिहार तक कई जगह मिले, अब हर जगह सीएनजी बताओ, ये ट्रक लेके चला के लेके गए थे। लखनऊ वाला एक्सप्रेस ना है, सुनो ना, ये ट्रक पे 70 आदमी था, 70 आदमी एक ट्रक में हाँ, एक आदमी पे 2000 का लिया। लॉकडाउन के टाइम पे कितना टाइम लगा था पहुंचने में? 2 घंटे और 2 रोज लगा, 2 रोज लगा। 2 रोज। एक दिन रास्ते में रात में गया और दूसरे रोज रात में वहाँ पहुँचा दिया 8-9 बजे। तू भी चला रहा था ऑटो? हाँ मैं चला रहा था। चला लेता तू ऑटो? हाँ। तो तेरे लिए की रिक्शा लेते हैं, अब समझ- माल वाल छोड़ना पड़ता है ना, जो बजरंग पे इन पे जो 70 आदमी गया 2-2 रुपया सबसे लिया। लॉकडाउन के टाइम पे है ना सब। हाँ तो उसका यार उसका फिर खर्च, अब वो भी कमाएगा, अब रिस्क ले रहा है वो, रास्ते में पकड़ लीजिए पुलिस वाले। ना उस समय कोई पुलिस वाला ना पकड़ा, खाली फूड टैक्स देना पड़ता था उसको। कौन से टाइम पे गए थे? पहले वाले लॉकडाउन में, दूसरे वाले में? लास्ट में, दूसरे वाले में तो खुला था। लास्ट में 2 महीने के बाद गए। तो कितने महीने बाद आ गए थे गाँव से? अरे काफी दिन के बाद फिर आए, फिर आया उधर से बस से, बस वाले भी 2000 के लिए, हैं? बस वाले भी तो वैसे कितना लगता है तुम्हारा? ऐसे लगता है हाँ, तो अरे तो जब लगता ही इतना है 300 रुपया वैसे 550 हमारा लगता है। बस का। ना ट्रेन से। 550। हाँ तो ट्रेन तो सस्ती है ना, बस तो महंगी है ना, बस तो इतने की पड़ती होगी 2000 रुपए की। हाँ बस 2000। चालू हाँ तो हाँ एसी वाले में तो 1200 का। एसी और बिहार की टिकट मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हें बिहार के तुम्हें बिहार की तुम्हें टिकट मिल जाए ट्रेन की, वो बहुत बड़ी बात है। हमें तो जैसे फर्स्ट वाला से कौन थी? आज भैया सारे इस माल को फटाफट फटाफट काटो। इसको एक काम कर, जल्दी फटाफट से। भैया खाली होगा तो अभी ना हाँ इनको जल्दी जल्दी इनमें सिलिकॉन विलिकॉन लगाओ, इन पे जल्दी फटाफट से इन्हें पैक वैक करो, ये माल आज जाएगा। तूने माल गिनती कर दिया कल का? पर मालिक कौन सा चला की गिनती करें, सारा तो शाम के पहुंचा दिया। पहुंचा दिया? हाँ ये है बस, ये गिनती चल तुमको करना है। चलो भाई लेकर आते हैं। तो भाई ये हमारी अब मटेरियल की पैकिंग वगैरह हो रही है, पॉलीथीन में पैक हो रहा है। अब आप कह रहे हो भाई ये मटेरियल है, इसको तो आप मशीन से कर दो, वो तो 2-2,500-3,000 की मशीन आती है। भाई देखो मशीन वो आती है ना, वो 2-2,500 की वो आती है, एक पैकेट 10-5 पैकेट पैक करने के लिए, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। अपना मोमबत्ती से है, 5 रुपये की मोमबत्ती लाओ अपना, कम से कम ये कभी फेल तो नहीं होगा। वो मशीन को साला ख़राब हो गई, इसे ठीक कराओ, ये करो वो करो, और एक बार जो क्वालिटी तुमने क्लाइंट को दे दी फिर वो हमेशा मेंटेन करो। देखो हम अपने प्रीमियर क्लाइंट्स के लिए अलग से पैकिंग कराते हैं, बट ये अलग चीज़ है थोड़ी।
समझ नहीं बना लेता हूँ, यही है ये। आप देते क्यों ना ये का वीडियो बना आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक तो मार दिया बेचारा पंखा किया हुआ खाने के चक्कर में। जान बुझ के थोड़ी मार यार तू तो ऊपर को वहीं चढ़ के बैठा और अपने दिन की प्रोडक्शन वगैरह शुरू करने के बाद सारा माल मटेरियल चेक करने के बाद अब अपने को आज क्या है कि 2-3 जगह पे कोटेशन भेजनी है। जैसे इसमें क्या है कि हमें पैराटेक में भेजनी है, उधर के 2 मोल्ड हैं, ये वाले 2 मोल्ड हैं, राइट। ये इसका 3D डिज़ाइन हो गया, मतलब ये तो 2D में है अभी, पर इसकी 3D डिज़ाइन है हमारे पास, तो ड्राइंग पे ऐसे दिखा रखा है। ये हमारा एक ये पार्ट हो गया। देखो गाइस, एक क्या मैं क्या काम अच्छा करता हूँ, जब भी मेरे को जहाँ से ड्राइंग मिलती है मैं ड्राइंग के ऊपर ही लिख लेता हूँ। जैसे देखो मैंने इसकी पहले पूरी वो बात जान ली कि इसमें कि रबड़ की एक्चुअल क्वालिटी कैसी चाहिए। जैसे मैंने उनसे पूछा कि रबड़ के अंदर देखो हमें दो चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पानी के कॉन्टैक्ट में आएगी या तेल के कॉन्टैक्ट में आएगी, हीट होगी या नहीं होगी, मॉइस्चर रहेगा नहीं रहे, मॉइस्चर की वजह से हो गया, फिर क्या मतलब क्या उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट्स पड़ेंगे, या कहते हैं ना कि बाहर से क्या उस पर दबाव पड़ेगा, कि टेम्परेचर है, तेल है, कोई गैस है, धूप है। क्योंकि रबड़ देखो, रबड़ क्या है, इतने तरीके की होती है, धूप के लिए अलग रबड़ है और क्या कहते हैं तेल के लिए अलग रबड़ है। तो हम इसलिए क्या ना मैं वहीं पर दिख लेता हूँ। जैसा उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो रबड़ है ये वाटर कूलर में लगेगी, है ना, होम कूलर, जो घर के कूलर वगैरह होते हैं, सो उसके लिए हम इस पार्ट को बना रहे हैं। तो ये हमारा नेचुरल रबड़ में चल जाएगा। एक ये पार्ट है, देखो यहाँ से बीच में इसके स्क्वायर है, एक यही पार्ट है, इसमें इसके क्या कहते हैं बीच में ये राउंड है, राइट। एक तो हमें इसकी कोटेशन निकालनी है, इसकी कोटेशन भी मैंने निकाली है, प्लस इसका मैंने मेल भी लिख लिया है। मैंने अभी तक भेजा इसलिए लिया है कि ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि भाई एक्चुअल में चीज़ें कैसे होती हैं। मैंने इस कंपनी का मैंने ब्रेकअप भी निकाल लिया है, मैंने ब्रेकअप शीट इस तरीके से कुछ बनाई हुई है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अब देखो इस पार्ट का जो वेट है, हमें वजन नहीं पता इस पार्ट का कि वजन क्या है। अब वजन निकालने के लिए देखो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं थोड़ा सिमिलर सा पार्ट इससे देख लेता हूँ, तो सेम सी डायमेंशन पे है, फिर उसका वेट करके और अप्रॉक्स वेट दे देते हैं, राइट। अब जैसे मैंने वजन निकाला, तो मैंने एक इसका रेफरेंस के लिए मैंने एक पार्ट ले लिया। देखो जैसे ये वाला पार्ट था, ठीक है। अब मैंने इस पार्ट की जब मैंने लेंथ नापी तो इसकी 10 mm थी, 8 mm थी, और इस पार्ट की लेंथ क्या है, ये आपकी 22 mm है। इसका जो डाया है वो 12 mm है, इसका है 20। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसको 5 गुना इसका वेट ले लिया। जैसे ये मैंने 5 ग्राम से मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया कि 5-6 ग्राम के अकॉर्डिंग इसका वजन 5-6 ग्राम आ सकता है। बाकी देखो भाई रबड़ में एक, अब आप मेरे से बोलोगे यार भाई तुम्हें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तुम वजन नहीं बता पा रहे क्या? भाई देखो लोहा हो गया, लोहे का वजन निकालना आसान है, प्लास्टिक हो गया वजन निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि देखो प्लास्टिक बना बनाया आता है, लोहा बना बनाया आता है, उसके ऊपर उसमें वर्किंग होती है। रबड़ एक रेसिपी की तरह होती है, ठीक है। इसमें कि आपको एक मात्रा में रबड़ लेनी है। देखो रबड़ का वेट कैसे होता है, जितनी डेंस रबड़ रहेगी, मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी की आप उसके अंदर रबड़ यूज करेंगे ना, वो उतना कम उसका वेट आएगा, समझ गए। अब जैसे हम जो रबड़ की कंपोजिशन करते हैं, तो रबड़ की कंपोजिशन में दो चार चीजें, जैसे उसके अंदर काफी चीजें डलती है। जैसे मैं आपको अभी एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे अपन बेसिक सा ले लेते हैं, देखो सबसे पहले तो डालते हैं अपनी नेचुरल रबड़, ठीक है। नेचुरल रबड़ हो गई, हाँ ऐसे बना लेता हूँ। नेचुरल रबड़ के बाद इसके अंदर क्या कहते हैं, बुरादा, कार्बन, ठीक है, TMT, MBT, जिंक, सल्फर, स्टेरिक, ठीक है। ये जो सारे हैं हमारे, इनको बोलते हैं हम फिलर्स, ठीक है। ये हमारे हो गए ये हो गया हमारा बेस कंपाउंड, ठीक है। सॉरी, इनको फिलर्स नहीं बोलते, ये होते हैं फिलर्स। इधर इसमें एक रिक्लेम और आ जाती है, रिक्लेम रबड़, ठीक है। ये होते हैं आपके फिलर्स मतलब हो गया वजन बढ़ाने वाले, ठीक है। फिलर का मतलब जो होता है ना, जैसे गद्दे के अंदर जब गद्दा होता है, पिचकासा होता है, उसके अंदर रुइयों को फिल कर देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, राइट। सो ऐसी जो नेचुरल रबड़ में बेस कंपाउंड लिया, उसके अंदर हम फिलर्स डालते हैं, जैसे बुरादा, रिक्लेम, कार्बन, एक सही मात्रा में डाले जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके क्योरिंग एजेंट्स, इनको बोलते हैं क्योरिंग एजेंट्स। अब ये केमिकल ज़रूरी है ताकि शीट हमारी पक सके और अच्छे से उसके ऊपर कोई दाने ना आए, स्मूथ सरफेस हो, टाइम पे खुले। तो ये सब उसका एक फॉर्मूला रहता है। अब देखो इसमें क्या है, देखो मैं एक सेम कंपाउंड में बना सकता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने इसके अंदर 10 किलो रबड़ ली, बहुत बेसिक सा बताता हूँ, ठीक है। 10 किलो रबड़ ली, मैं मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं आपको इसके एक बार छोटी सी कंपोजिशन बना देता हूँ। 150 ग्राम रबड़, आप 150-200 ग्राम रबड़ लेके 12 किलो बुरादा, 5 किलो रिक्लेम, 1 किलो कार्बन, 20 ग्राम TMT, 50 ग्राम MBT, जिंक 100 ग्राम, सल्फर 100 ग्राम, सल्फर 50 ग्राम, स्टेरिक 100 ग्राम। इससे हमारा कंपाउंड बन जाएगा, जेन्युइन कंपाउंड। हमारी इसी के ऊपर बहुत सी चीजें बनती भी हैं, ठीक है। पर मैं इसका एक नॉर्मल ले लेता हूँ। जैसे लेट्स सपोज आपने नेचुरल रबड़ ले ली 5 किलो, ठीक है, बुरादा ले लिया आपने 10 किलो, ठीक है। अब आप इसको स्विच कर दो, आप बुरादा 5 किलो कर दो, नेचुरल रबड़ 10 किलो कर दो। उसके बाद जो वो पार्ट निकलेगा ना, लेट्स सपोज आपने ये पार्ट आपने 2 कंपोजिशन से बनाया। देखो गाइस ध्यान से इस बात को सुनना, 2 कंपोजिशन का बनाया। पहली कंपोजिशन तो आपकी होगी जिसमें आपने की रबड़ 5 किलो लिया और 10 किलो बुरादा लिया, और बाकी चीजें वो उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर ली, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में, देखो आगे अगर आपको डिटेल और वीडियो चाहिए तो वो मिल जाएगी, बट अभी इस वीडियो में इतना बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी जो कंपोजिशन ली, दूसरी कंपोजिशन के अंदर आपने 10 किलो
किलो रबड़ ले लिया और 5 किलो बुरादा कर दिया, ठीक है। अब देखो एक कंपोजिशन में बुरादा ज्यादा है, एक में रबड़ ज्यादा है, तो जिसमें रबड़ ज्यादा है ना उस पार्ट का जो वेट आएगा ना, जो पार्ट जैसे मान के चलो आपने एक एग्जांपल इसका निकाल लिया, दोनों पार्ट दिखने में विजुअली बिल्कुल सेम निकलेंगे, ठीक है। मतलब कि दिखने में 19-20 का फर्क हो सकता है, क्वालिटी में फर्क आएगा, क्योंकि भाई जितनी रबड़ ज्यादा रहेगी उतनी उसके अंदर पकड़ अच्छी रहेगी या फिर वो स्पेसिफिकेशन अच्छी रहेगी। जैसे कि देखो नेचुरल रबड़ रिजिड होती है, मतलब रिजिड नहीं बोलूंगा, मतलब कि जैसे आप ऐसे घिस रहे हो ना तो वो पकड़ नहीं छोड़ती, समझ रहे हो कि वो घिसती नहीं है जल्दी से। तो टायर वगैरह हो गए और ब्रेक शूज हो गए बाइक के, ये सब इनके बनते हैं। ईपीडीएम आपकी होती है ओजोन इफेक्टिव, ओजोन में अच्छा काम करती है कि जहाँ पे जैसे धूप वगैरह पड़ेगी, तो अब जितनी ज्यादा ईपीडीएम अपनी कंपोजिशन में डालोगे, मतलब कि 100 पीएचआर मतलब 100% अगर आपकी कंपोजिशन है, आप उसमें जितनी मतलब 5% रबड़ डाली, 10% डाली, 20% डाली, 50% डाली, जितनी रबड़ बढ़ाओगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। और रबड़ के अंदर देखो गाइस ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा डाल दोगे तो टॉप क्वालिटी आ जाएगी, नहीं। देखो एक ऑप्टिमम क्वालिटी होती है कि एक ऑप्टिमम रेशियो आता है, वहां तक डालो तो ठीक है, अगर ज्यादा डालोगे तो वो भी बिगड़नी चालू हो जाएगी। सो बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है। चलो बाकी हम अपने काम पे आते हैं, ठीक है। तो अपने को देखो इसकी कोटेशन भेजनी थी गाइस। देखो ये कोटेशन आपको हर बिजनेस में काम आएगी, ठीक है। अब मैंने देखो इस तरीके से इसकी कोटेशन बना रखी है, जिसके अंदर मेरा लेबर का रेट हो गया, मटेरियल ये अपना हो गया, मोल्ड डेवलपमेंट ग्रेड N31 में बनाते हैं या हम P20 में बनाते हैं। 36 कैविटी हो गई, 28,000 का मोल्ड है। रॉ मटेरियल क्या है, नेचुरल रबड़। 100 रुपए किलो का हमने कंपाउंड लगाया। देखो जो कंपाउंड बनाओगे 5 किलो रबड़, 10 किलो बुरादा, ये जो मैंने जो आपको पूरा बताया 150 ग्राम रबड़, 10 किलो बुरादा, 5 किलो रिक्लेम, 1 किलो कार्बन, TMT, MBT, जिंक, सल्फर, स्टैक, ये सब बताया। ये सब एक केजी में आएगा। लेट्स सपोज ये सब आपका आएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा भी देता हूं। मैंने इस पार्टी का देखो ब्रेकअप वगैरह निकाल लिया है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप अपना मेल देखते हैं, मेल कैसे भेजते हैं। तो देखो मेल भेजने के लिए जीमेल को ओपन करो। जीमेल को ओपन करके जो ये आपका ये यहाँ पे कंपोज दिख रहा है, इस कंपोज पे आप क्लिक करें। कंपोज पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसी आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले फ्रॉम मतलब जहां से ये मेल जा रहा है, मेरे पास से मेल जा रहा है, मेरी मेल आईडी किसको भेजना है, जिसको भी भेजना है उसका यहाँ पे लिख दो @gmail.com। एंटर करते ये इसका एक कार्ड बन गया, तो इसको ये मेल चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि व्हाट इज दिस मेल फॉर, मतलब इस मेल का एक सार, मतलब कि समझ रहे हो कि आपकी इस मेल का एक्चुअल में मतलब कि ये मेल आप क्यों भेज रहे हो। जैसे मैं ये मेल भेज रहा हूँ, उस मेल के अंदर मैं क्या कहते हैं कोटेशन भेज रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इस मेल की बात करता हूं तो इस मेल के अंदर हम कोटेशन भेज रहे हैं। जैसे आपको ये देखा कोटेशन फॉर ग्रोमेट 2 कोर एंड ग्रोमेट 4 कोर, राइट डियर। अब हमने इसके अंदर ये हमने राइट कर लिया। अब इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद देखो अब मैं यहाँ पे पता एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ आपको, जिससे कि आपको आसानी हो। देखो मैं क्या काम करता हूँ ना, मैंने यहाँ से देखो मैं लिख लेता हूँ, हो सकता है देखो स्पेलिंग भी गलती होती है। मैं इसको आके देखो यहाँ पे देखो डबल कोमा ये डालो, ऐसे डालो, चैट जीपीटी ओपन करो। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद उसमें इधर लिख दो। देखो ये पूरी आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दी है। इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद यहाँ पे देखो रीराइट दिस, बस सिंपल रीराइट दिस। ये देखो अब चैट जीपीटी इसको अच्छे से लिख के दे देगा। देखो अब यहाँ पे लिख रखा है, देखो डियर मैडम प्लीज फाइंड अटैच द मोल्ड कॉस्ट एंड पार्ट कॉस्ट फॉर ग्रोमेट 2 एंड ग्रोमेट 4 रिस्पेक्टिवली, लेट मी नो इफ यू नीड एनी मोर एडजस्टमेंट्स, राइट। सो ये देखो ये हमारा ना बीच में देखो ये आ गया। अब इसमें क्या है ना, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है भाई, मैं इसी तरीके से शेयर करता हूँ। ये तो भी बहुत छोटा सा मेल है क्योंकि ये मेरी पुरानी कंपनी है, तो इसमें मेरा माल जाता रहता है। बट हम और भी मैं काफी एडवांस मेल देता हूँ, वो आपको आने वाली वीडियोज में हमारे पता चलेगा। यहाँ से जाओ भाई, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका ब्रेकअप प्राइस मैंने इसका निकाल लिया है, ठीक है। ये अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, ठीक है ना। और ये अपने कुछ क्लाइंट्स हो गए, इनके लिए देखो मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पे फोल्डर्स बनाए हुए हैं। जैसे अपना ये एम्बियंस मॉल है, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर देखो ये क्या, अभी हम एक्सेल प्लस पीडीएफ में दोनों सेव करके रखता हूँ। जो कोटेशन है तो कोटेशन, अगर उसका प्राइस है तो प्राइस, राइट। इस तरीके से हम सब में रखते हैं। अगर आपको मैं किसी और कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, तो जैसे कि ये कंपनी हो गई, इसके अगर जो भी हमारा पीआई का उसका क्योंकि भाई देखो मैंने इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, करंट क्लाइंट और करंट वर्क। करंट क्लाइंट्स में और वर्क में अंतर ये है कि जो मेरे क्लाइंट बन चुके हैं उनको तो मैं करंट क्लाइंट में डाल देता हूँ भाई, अब राइट। और जो मेरे जिनके लिए मैं अभी बस बातचीत चल रही है, मुंह जवानी चल रही है, यहाँ पे जिनको कोटेशन निकाल के देंगे उनको मैं यहाँ पे ऐड रखता हूँ कि करंट वर्क भी मेरे ये चल रहे हैं। और अपनी देखो क्लाइंट्स खोला, क्लाइंट के लिए मैंने इन्हें ब्रेकअप के लिए मैंने टेम्पलेट्स पहले ही मैंने सेट करे हुए हैं। इनको बस कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और उसके बाद उसमें एडिट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने देखो मैं थोड़ा सा ये देखो अब अपना ये आ गया। अब इसके बाद अपने पार्ट ब्रेकअप में आते हैं, ये ब्रेकअप आ गया। अब मैंने देखो ये इसका मैंने ब्रेकअप मैंने ओपन करा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक्सेल में ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये अपना खुल के आ गया, क्या है क्या सिस्टम है ये देखो। ये अपना सारा अपना पार्ट ब्रेकअप बहुत प्यार से खुल के ये आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद बस हमको क्या कहते हैं इसके अंदर थोड़े, अब इसको आगे शेयर कर देते हैं पार्टी के साथ, फिर देखते हैं पार्टी क्या रिस्पॉन्ड करती है। और ये जो वेट है ये अप्रोक्स वेट है, ये जो हमने वेट लिया हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डाल भी देते हैं, अप्रोक्स इधर लिख देते हैं, राइट। इसको Ctrl+V कर दो, कॉपी इसमें भी डाल देते हैं जिससे देखो। और फिर भाई इसको कर देते हैं अब सेंड। अब इसको थोड़ा सा मैं पीडीएफ में कर देता हूँ।
इधर एंटायर वर्कबुक हमेशा करें ना, तो भैया जो सीट खुल रही है ना बस इसी का पीडीएफ बन जाएगा, ये दूसरी रह जाएगी, तो एंटायर कर लें। देखो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कल को। अगर आप देखो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जो स्मॉल ओनर रहते हैं भाई वो कैसे कैसे करके तो ये चीज़ सीख पाता है। इसके बाद इनमें छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती हैं तो उसको और दिक्कतें आती है। अब देखो भाई अप्रोक्स अपना दूसरे पेज पे भाग गया यार, हम तो इससे दुखी हैं, इसको करते हैं सेट। देखो अब देखो वो अप्रोक्स क्या है, वो पेज नंबर 2 पे आ रहा है। ये देखो अगर मैं इसका देखो अब आपको ये नहीं पता भाई आपके एक पेज पे कितना आएगा। अगर आपको ये जानना है देखो आप इधर आओ, ठीक है, ये जो 3 ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करो। ये देखो ये आपका एक पेज होना, मतलब ये आपका पूरा एक पेज है। इसको आप यहाँ से उठा के इधर को सरका दो, ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ से फिर इसको यही ऑप्शन को करो, ऐसे इसको ऐसे कर दो। अब जाओ इसको सेव करो, क्रिएट पीडीएफ क्रिएट हो गई, ओवरऑल ये हो गया, ओके पब्लिश, ठीक है। देखो इसमें अप्रोक्स अपना आ गया। अब अपनी इस फाइल को यहाँ से यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो और आगे इसको क्लाइंट को शेयर कर दो, अपना काम हो गया। यहाँ से जैसे ये गया अपना मेल, अब देखी जाएगी क्या होता है। उसके साथ भाई अपना दूसरा काम क्या है कि कल हमारे पास कुछ मैंने आपको जैसे बताया था, जो मैंने अपना वेबसाइट से मैंने अपना बिजनेस जनरेट करा था। देखो भाई मैं ये भी दिखा देता हूँ कि वेबसाइट खुद ने बनाई है। कहाँ से बनाई है मैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। मेरी जीमेल के थ्रू है, और भी काफ़ी काम है भाई। देखो उसका एक एलिवेटर्स की कंपनी भी है, वो भी हम ही मैनेज करते हैं, राइट। सो काफ़ी काम है यार, देखोगे सीखोगे तो आगे जानने को मिलेगा। ये अपना पंखा लग दो क्या? ये पूरा उधर फिर वहीं गया तो पंखा बंद कर, पंखा बंद करियो या पानी वानी दे दो एक उसमें। ले ले ले, अरे पानी देना, पानी दे दो ना, पानी देना किसी चीज में आ गया। ये रहा, इसे ये अंदर जंग लग रहा है साला। कार्बन आयरन वाला पानी पिएगा ये, इसे आराम करने दो, ये हो जाएगा ठीक। बिल्ली आएगी तो ठीक कर देगी, फटाक उड़ जाएगा। कौन सी तकलीफ? कबूतर एक भगवान का रूप होता है। हाँ आलोक देख लिया तो लेके भाग जाएगा। कल गणेश जी आ गए थे, हैं आज अरे कबूतर लेके आ कबूतर। अरे कुछ वो लेके आइयो, कुछ पानी का ले पानी का। इसमें दे दो, पानी पिएगा।
बंद कर दो। और बता तो होगा ले पकड़ी पकड़ी पकड़, आराम से पकड़ी, आराम से पकड़ी। यहाँ साइड लग रही है, उल्टे हाथ पे लग रही है। देख देख, अटकना चाहिए। आराम से आराम से आराम से। ओ तेरी का जाने छोड़ सूर्य कहाँ आजा ले। पीछे से पकड़ियो, पीछे से थोड़ा सा। बोतल हटा, बोतल हटा दे, बोतल हटा दे। अब बोतल हटा। हाँ हाँ, वहीं से पकड़ियो, पीछे से ही, पैरों के वहां से। उल्टे हाथ पे लग रही है इसके। हाँ हाँ हाँ, ये उल्टे हाथ ये सीधा है। हाँ 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 हाँ, आराम आराम से। ला ला ला, देख बेचारे, देखिए। आ जा, लिया लिया लिया। ये है हमारा जिगरा आदमी, देख रोहित। आ जा रोहित। थोड़ी ज्यादा कट गए हुआ है कितना कितना यहाँ पे कर, यहाँ पे कर। इधर ला, पहले पहले इसको पानी पिलाएगा थोड़ा सा। पहले इसको पानी पिला। अरे वो अपने आप मुँह से 18 बच्चे। भैया ने नकिया में घुस जाएगा। इसको पंख का थोड़ा सा हटाइए, इसको पंख, हाँ इस पंख को थोड़ा सा हटा। हाँ हाँ, ये एक चीज का दवाई ये देखो तभी मेरे ऊपर खून सो आया झटके में। अच्छा मेरे ऊपर भी आया होगा। ले ले ले, कर कर कर। इसको पानी पिला थोड़ा सा पहले। कुछ खावे, खावे क्या है ये वो बजड़ी का दाना, नहीं तो चावल का दाना या गेहूं का दाना। ये अरे हाँ, गेहूं का दाना खाता है ना ये। जल्दी कहिए आप, होगा गेहूं किसी को उतर होगा हैं। अभी 2-4 दिन यही रहेगी ना, उड़ पाएगी। चल कोई, खून निकल रहा है। खून नहीं, लाल दवाई भी है ना। अपना वो शटर के गेट पे हैं? ये शटर वाला गेट नहीं है, हाँ। वही रहता है। क्या? अच्छा, ये भी अपना ही वर्कर है। अरे ये थोड़ा लगा, ये ये पकड़ने गया ना दोबारा, जो पूरा ना फिर जाके दोबारा। ये विजिलेंस ऑफिसर है ये। भाई बोल इसको आराम चल आजा, चल इसको, चल इसको आराम से रख दे। इसको आराम से छोड़ दे। अरे इस यहाँ पैर पे को। चूहा खा जाएगा, वो खा जाएगा। इस पर रख दे, ऊपर फिर लिया, बिल्ली खा जाएगा। अरे बिल्ली नहीं खाएगा। अरे भाई बिल्ली आती है यार। आती है? ऑफिस को। अरे नहीं, यहाँ रखो, यहाँ वहाँ तो और खा जाएगी, वहाँ ना चढ़ पाएगी। नहीं तो आती है, कहाँ से आ जाएगी? आप गिर गई बाइक में चलते चलते। अरे नहीं गिरेगा। बाहर खुले में ना रख दें। खुले में तो कुत्ता होता था मुझे। क्या खा जाएगा यार? यहाँ परिया के दांत लगाएगा हाँ, ऑफिस में एसी चला के डाल देते हैं। और कहूँ उसमें रखो, ये जो कूलर है ना, कूलर में रखो। मर जाएगा यार। अरे उसको आप हाँ, उसको आप पानी खिलाते रहेगा और क्या? कूलर को चलाओ मत, है ना। और क्या? हाँ, खूब हाँ, ऐसे ही कौनता है क्या? अरे हाँ, अच्छा हाँ, इस कूलर में है अनिल भैया। अरे हट जा भाई, मुझे कैसे करता है ये? नहीं, ये ऊपर से गिर जाएगा। अरे नहीं गिरेगा यहाँ कूलर। हाँ, या डिब्बा उतार के डिब्बा बना दे रहा हूँ, यहाँ ढक दे रहा हूँ। अरे छुपा के यहाँ बात हाँ, सही है। इस डिब्बे को उतार के इस डिब्बे में ना रख दें इसको थोड़ा अंदर। दिमाग में आ रहा है, हवा भी तो चाहिए। यहाँ रखो वो अपने आप बंद करके इतना बड़ा वो सुराख कर देंगे उसमें। तू रखो यहाँ रख। रख यार, यहाँ पे गिर ना जाए। अरे नहीं गिरेगा यार, कबूतर पंछी को ये भी तो आएगा यहाँ। हाँ अरे तू रख छोड़, पूरा जमीन में रख। यहाँ जगह भी तो ना अरे आए। साइड में रखो, साइड में। यहाँ लाठी लिया कर रखो, अमरूद रखो, बस ला दे। ज्यादा ऊपर ना छोड़ दे, छोड़ दे। अमरूद लिया।